माफ करिएगा सर, भूख लगी है। अमृता, ये आवाज तो अपने नौकर राजू की है ना? नहीं सनी, ये भला हमारा नौकर कैसे हो सकता है? ये तो कोई और है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलो चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। अमृता एक मिनट, मैं अपने नौकर की आवाज ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये राजू की आवाज है। राहुल, ये हमारा नौकर नहीं है, ये कोई भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है। और रही बात हमारे नौकर की, तो वो हमारे घर में चोरी करके भाग चुका है। अरे सारा पैसा सारा सामान लेकर भाग चुका है। वो वापस क्यों आएगा यहाँ पर? तुम एक मिनट रुको, मैं भी देख कर आता हूँ। सनी, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना, ये नहीं है राजू। मैं नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा हूँ, मैं तुम्हें ना और खाना दूंगा। उसके बदले में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे मुझे सब कुछ? खाना दोगे तो पूछो, का पूछना है बता देंगे। खाना पर देना मुझे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई घर वगैरह नहीं है क्या? मतलब कोई गांव वगैरह तो होगा ना तुम्हारा? तुम इस तरीके से क्यों भटक रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है, मैं ऐसे फुटपाथ पर सोता हूँ। फुटपाथ पर सोते हो? कहीं नौकरी वगैरह तो करते होगे ना? पहले करता था, अब काम नहीं करता। एक मालिक के यहाँ काम करता था, खाना पीना सब हमको देते थे वो। पर वो मालकिन धक्के मार के मुझे वैसे बाहर निकाल दी, चोरी का इल्जाम लगा देते। पर हम छोड़ नहीं है, वो झूठा इल्जाम लगाई थी। बता दिया ना आपको। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। वो मालिक ना, अब आपको सब कुछ बताते हैं, पर हमको खाना जरूर दीजिएगा। हम ना गांव से हैं और मालिक भी ना हमारे ही गांव के हैं। तो हम वहाँ मालिक गए थे, तो हम फुटपाथ पर ऐसे बीन रहे थे। कूड़ा कचरा हम अनाथ है ना, माँ बाबूजी नहीं है। तो मालिक हमको देखे बोले कि हमारे पास काम करेगा। हम बोले कि हाँ, खाना पीना दे दीजिएगा, काम कर लेंगे। तो बोले शहर में ले चलूंगा, वहाँ पर हमारे घर में तुझे खाना वाना बनाना है और काम करना है, परिवार के जैसे रहना है। हमने बोल दिया हाँ। आया शहर में तो मालिक के यहाँ काम करने लगा। मालकिन को हम पसंद ही नहीं थे। वो क्या है ना, अब आप ही बताइए, जहाँ हम काम करेंगे वहाँ के लिए वफादार रहेंगे ना। मालकिन इधर उधर अपने दोस्तों में पैसा उड़ाती थी और पार्टी जो वगैरह होता है ना, वो करती थी। तो हम मालिक को जाकर बता दिया करते थे। अब मालकिन बहुत गुस्सा होती थी। एक दिन मालिक गए विदेश कमाने के लिए, मालकिन उनके पीठ पीछे हमको घर से बाहर निकाल दी शहर में। तब से हम भटक रहे, हमको पता भी नहीं है कि कैसे हम जाए कैसे ना करे। अनपढ़ है ना, कोई नौकरी भी नहीं दे रहे, पर इस हालत में जा रहे हैं, सब चोर समझ रहे हैं हमको। ये बताइए अब हम क्या करें? हमारा पेट है तो पेट भरना पड़ेगा ना। साफ सफाई का काम करते, गाड़ी वाड़ी साफ कर देते हैं, कोई देता है तो खाते हैं, नहीं देता है तो भूख रहते हैं। अभी आपसे मांगते तो नहीं देते, इसलिए छीन के भाग गए। ऐसे ही करते हम। बता दिए ना, पेट भर दीजिए मेरा। अच्छा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तुम्हें अपने मालिक को बताना चाहिए था ना। तुम उन्हें फोन करके बता देते कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। नहीं, मालिक को नहीं पता है, वो अनपढ़ है तो नंबर याद नहीं है। और आपको पता है, मालकिन का ना एक बॉयफ्रेंड भी है। अब वो शहर में बनता है ना, पति जैसा रहता है, वो है। मालिक को धोखा दे रही है। ये भी बात पर आवाज उठाए थे ना, तो बहुत गुस्सा की थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और उस समय बोली थी कि अगर अपने मालिक को बताएगा ना ये सब बातें, तो तेरे मालिक को भी मरवा देंगे। ऐसी मालकिन ने बताई है। इसलिए मालिक से हम बात करने की भी कोशिश नहीं करते, नहीं तो उनकी जिंदगी का भी खतरा है ना, इसलिए। और अब बताना भी नहीं चाहते। अच्छा, अगर तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने आ जाएं और वो तुमसे सारी बातें पूछे, क्या तब भी तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे? हाँ, अगर मिलेंगे तो देखेंगे, बता देंगे, पर डर लगता है बताते हुए। तो बता दे राजू। मालिक आपको पता है, मालकिन आपको धोखा दे रही है और उनका ना एक बॉयफ्रेंड है। ये बात मत बताइएगा कि हम बताए, नहीं तो आपको जान से मार देगी। मालिक आप ठीक तो है ना मालिक? हाँ राजू, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तेरा ये हाल,
ये हाल हुआ है तेरा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है। और तो फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ ना। तेरी मालकिन ने मुझे कहा था कि तू घर से चोरी करके भागा है, इसलिए मैंने कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इस तरीके से इस हाल में मिलेगा। और अब तू चिंता मत कर, तेरी मालकिन की तो मैं खबर लूंगा। तू खड़ा हो, चल मेरे साथ। चलो मैं बताता हूँ। अमृता, क्या है ये सब? तुमने तो मुझसे कहा था कि हमारे घर का राजू घर से चोरी कर भाग गया है, लेकिन आज ही इस हालत में कैसे? सनी, आई एम रियली सॉरी सनी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती हो गई? तुम अपनी इस हरकत को गलती का नाम दे रही हो। देखो उस बेचारे की क्या हालत हो गई है यार, खाने तक के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे दर बदर की ठोकरें खा रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है। क्या इसी चीज के लिए उसे गांव से लेकर आया था मैं कि तुम उसका ऐसा हाल कर दो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यार उस बेचारे के माँ बाप नहीं है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। क्यों किया तुमने ये सब? खैर छोड़ो, ये सब तो तुमने किया ही। तुमने साथ में मुझे मारने की प्लानिंग की। यार तुम ये कैसे कर सकती हो? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। हाँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ, दिन रात पैसे कमाता हूँ, सारे शौक तुम्हारे पूरे करता हूँ। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आया कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है? तुमने यार इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा मेरे साथ करोगी। क्यों किया तुमने ये सब? और अब तुम जैसी घटिया औरत के साथ मुझे रहना ही नहीं है, तुम्हें मैं डिवोर्स दूंगा। सनी देखो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और रही बात उस लड़के की ना, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। मैं लाइफ में कभी उससे बात नहीं करूंगी। मैं मंदिर के सामने खड़ी हूँ ना, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे प्लीज माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी मैं। और सनी तुम खुद सोचो ना, हमारी एक बेटी भी है, अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे, छोड़ के चले जाओगे, तो समाज वाले क्या बोलेंगे? प्लीज मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपनी इस बेटी के बारे में तो सोचो। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी सोचा कि दुनिया, ये समाज क्या कहेगा? कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, इसका भविष्य क्या होगा, इस पर क्या बीतेगी? तुमने तो किसी के बारे में नहीं सोचा, फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? निकल जाओ यहां से। एक मिनट, अनन्या तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी ना, तो तुम्हारी संगत में रहकर तुम्हारी जैसी बनेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी मासूम बच्ची पर तुम जैसी औरत का साया पड़े। तो इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहां से। सनी प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। अनन्या के बिना तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। निकलो यहां से। मालिक, हमारी वजह से आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। नहीं राजू, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज जो तेरा हाल है ना, वो मेरी वजह से हुआ है। तुझे कितने लाड़ प्यार से यहाँ शहर लेकर आया था, सोचा था तुझे अपने साथ रखूंगा, तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन देख क्या हाल कर दिया है मैंने तेरा। तुझ पर यह नौबत आ गई है तो तुझे इस तरीके से मंदिरों के बाहर खड़ा होकर लोगों से खाना छीन छीन कर खाना पड़ रहा है। यार लालत है मुझ पर, शर्म आती है और घिन आती है अपने आप पर। मैंने तुझसे कितने सारे वादे किए थे, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, तू तो एक अच्छा भाई बन गया मेरा, पर मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया तेरा। प्लीज राजू, मुझे माफ कर दे। मालिक, ऐसे माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मालकिन की थी और हमारे किस्मत में ही यही लिखा है। खैर मालिक, आप भी बुरा मत मानिएगा, पर मालकिन आपके लायक नहीं थी। खैर ये सब छोड़, तू मेरे साथ घर चल।